हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपका अपना चैनल दीपक रेलवे व्लॉग्स में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग गुणनखंडों के योग निकालने के लिए सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सीखे थे। तो गुणनखंडों के योग निकालने के लिए कुछ कंसेप्ट है जिसको हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3 2 है। तो क्या करेंगे, अगर सभी गुणनखंडों का योग निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे, हम लोग उसके पावर जो है उसको जीरो से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग किए हैं, 2 के पावर 3 था तो 2 के पावर जीरो से स्टार्ट किए 2 के पावर 3 तक जुड़ने के लिए, और 3 के पावर 2 था तो 3 के पावर जीरो से 3 के पावर 2 तक स्टार्ट किए। उसी तरह से 2 के पावर जीरो का मान 1 होगा, 2 के पावर 1 2 होगा, 2 के पावर 2 4 होगा, 2 के पावर 3 8 होगा, और 3 के पावर जीरो 1 होगा, 3 के पावर 1 3 होगा, और 3 के पावर 2 9 होगा। अब कुछ आदमी बोलेंगे 2 के पावर जीरो तो 1 क्यों होता है। जैसा कि आप लोग आगे ही जानते होंगे, किसी भी संख्या का घात जीरो होने से उसका पावर क्या होता है, 1 होता है। तो हम भी 1 लिखे। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 1 3 4 7 और 8 15 होगा, और इसको जोड़ने से 13 होगा, जिसको हम लोग गुना करेंगे तो 195 आएगा। अब देखते हैं सम गुणनखंडों का योग। हम लोग क्या देखना है, अब दूसरा सम गुणनखंडों का योग। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो सम गुणनखंड होगा उसको उसका घात 1 से शुरू करेंगे, और जो विषम होगा विषम वाले को 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि इसमें 2 था तो जो सम था उसका हम घात क्या किए, 1 से स्टार्ट किए, जबकि 3 विषम है इसलिए इसका घात 0 से स्टार्ट किए। तो हम इसको करेंगे, 2 का पावर 1 2 होगा, 2 के पावर 2 4 होगा, और 2 के पावर 3 8 होगा। उसी तरह से इसमें 3 के पावर 0 1 होगा, 3 के पावर 1 3 होगा, और 3 के पावर 2 9 होगा। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 4 2 6 8 14, और गुने 3 1 4 9 13। इसको गुना कर लीजिए, 13 चौका 52 का 2 हासिल 5 13 कम 13 5 18 182 हुआ। फिर हम लोग विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए सीखेंगे। तो विषम गुणनखंडों का योग कहता है कि इसका जो होता है, इसमें सम को नहीं लेंगे, केवल विषम को लेंगे, लेकिन उसका घात जो है 0 से शुरू करेंगे। यानी 3 के पावर 2 था तो 0 से लेकर 2 तक शुरू करेंगे। यानी कि 3 के पावर 0 का मान 1 होगा, 3 के पावर 1 का मान 3 होगा, और 3 के पावर 2 का मान 9 होगा। अभी सबको जोड़ लीजिए, 9 3 12 1 13। यानी हम लोग सीख गए कि सभी अगर गुणनखंडों का योग कहे तो क्या करेंगे, उसके घात को 0 से स्टार्ट करेंगे और उसका निकाल कर जोड़कर गुना कर लेंगे। अगर सम गुणनखंड का कहे तो उसमें क्या करना है, सम वाले को 1 से शुरू करना है। सम वाले को क्या करना है, 1 से शुरू करना है, और विषम वाले को 0 से। अगर विषम वाला कहे तो केवल विषम लेंगे। विषम वाले में क्या करेंगे, केवल विषम ही लेंगे। क्या करेंगे, केवल विषम ही लेंगे। अब देखते हैं हम, जैसा कि इस पर एक ठो क्वेश्चन है कि 1800 के कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड तथा विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो पहले क्या करेंगे, हम 1800 जो संख्या दिया हुआ है उसका फैक्टर कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। यानी 1800 जो है इसका फैक्टर निकाल लीजिए, 2 से 900, 2 से 450 होगा, 2 से 225 होगा। अब तो 2 से कटेगा नहीं, जैसा कि हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़े थे। अब देखते हैं 3 से कटेगा क्या, 2 2 4 5 9, 3 से तो कट जाएगा। यानी 3 7 21 3 5 15, 3 से ही 25 बार में कटेगा। अब तो 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसका योग जो है 3 से नहीं कटेगा। यानी 5 से कटेगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 5 है, यानी 5 से 5 बार में। इसका मतलब 1800 जो है इसका आ गया 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। तो हम लोग अब देखते हैं, निकालना है पहले कुल गुणनखंड का योग। कुल गुणनखंड का योग, तो कुल गुणनखंड का योग में हम लोग अभी देखे हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड आएगा उसका क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। यानी यहाँ 2 के पावर 3 है तो इसको क्या करेंगे, 0 से लिखेंगे। यानी 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, यहाँ तक लिखेंगे। फिर उसे 3 को, यानी 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, फिर उसी तरह से गुने 5 वाला लिख लेते हैं। यानी 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। अभी सबको कर लीजिए, यानी 2 के पावर 0 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। उसी तरह से ये हो जाएगा आपका 1 3 और 9 होगा, और ये वाला जो है 1 प्लस 5 और 5 25 होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए, 8 4 12 2 14 1 15 होगा, 9 3 12 1 13 होगा, और 25 और 5 30 1 31 होगा।
अब इस सबको गुना कर लीजिए, यानी 13 से अगर 15 में करेंगे तो 195, जैसा कि हम लोग यहाँ किए थे। और फिर इसमें 31 से कर लीजिए, यानी 33 से इसमें करेंगे तो आ जाएगा आपका, जैसे 195 में 31 से करिएगा तो 195, 3 × 15 का 5 एक हासिल 3 से 28, यानी 5, यानी 6045 आएगा। यानी हम लोग कुल गुणनखंडों का योग निकाल लिए, जिसमें 6045 आया। फिर हम लोग क्या करेंगे, सम गुणनखंड का योग निकालना है। सम गुणनखंड का योग, तो सम गुणनखंड का योग में क्या करना है, जो सम वाला है उसको हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी सम कौन है, 2 है, तो इसको केवल 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 होगा। उसके बाद फिर 3 वाला यानी 0 से स्टार्ट होगा, प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर, यानी 2 ही तक है ना, तो 2 यहाँ गुण है। फिर 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। अब इसको कर लीजिए, यहाँ से करेंगे तो ये 2 होगा प्लस 2 के पावर 2 4 और प्लस 8 होगा। गुण है, इसका तो मान निकाले ही थे ऑलरेडी यहाँ, तो कितना आया था, 13 आया था, और इसका मान 31 आया था। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 4 12 2 14, 14 गुने 13 गुने 31, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा, यानी 13 चौका 52 के 2 हासिल 5, 13 कम 13 5 18, 182 में 31 से करना है, यानी 1 से 2 8 1 होगा, 3 दूना 6 होगा, 3 8 24 का 4 और 3 कम 3 2 5, यानी 2 8 6 14 4 1 हासिल लिखिए 2 4 6 और 5, यानी 5642 होगा, यानी 5 4 642 हुआ। यदि इसको फिर निकालना है हम लोगों को विषम वाला, विषम गुणनखंड का योग, यानी विषम गुणनखंड का योग जो निकालना है, तो इसका हम लोग क्या देखे थे, केवल विषम वाला लेना है, लेकिन उसका घात क्या होगा, 0 से ही शुरू करेंगे। यानी विषम गुणनखंड कौन कौन है, 3 है और 5 है, यानी तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, यहाँ हो जाएगा गुने 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। तभी हम लोग इसका मान निकाले थे, जिसका मान आया था 13 और इसका मान आया था 31। इसको गुना कर देंगे, 13 गुण 13 के 3 हाथ में रहा 1 और 13 40 1 40, यानी यही होगा आंसर। यानी आप लोग इस आशा करते हैं समझ गए होंगे। फिर आगे देखते हैं, आगे एक ठो है कि 360 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग, यानी 360, यानी अब गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए सीखेंगे हम लोग। तो गुणनखंडों का व्युत्क्रम का योग बहुत इजी है। इसका क्या है कि कुल गुणनखंडों का योग बाटा जो संख्या दिया हुआ है उसको लिख देंगे, भाग दे देंगे, तो गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग मिल जाएगा। बहुत इजी वे में बन जाएगा। तो पहले हम लोग कुल गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 का फैक्टर कर लेंगे। 360 का हम लोग ऐसे फैक्टर करेंगे तो 2 से 180 बार में जाएगा, ये 90 बार में जाएगा, ये 45 बार में जाएगा। अब यहाँ तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 नहीं है। हम लोग 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 4 5 9, यानी 3 से कटेगा, ये 3 से 15 बार में, फिर ये 3 से 5 बार में। अब तो नहीं कटेगा, इसका मतलब 360 जो है क्या आया, 2 के पावर 3 3 के पावर 2 और गुने 5। अब हम लोग क्या करते हैं, कुल गुणनखंड का योग पहले निकाल लेते हैं। तो कुल गुणनखंड का योग, कुल गुणनखंड का योग अभी हम लोग देखे थे, क्या करना है, इसको 0 से स्टार्ट करना है, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 और प्लस 2 के पावर 3 तक। फिर वैसे ही फिर यहाँ 3 के पावर 2 तक है, तो इसका मतलब 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, फिर गुने 5 एक ही ठो है, तो 5 के पावर 0 और प्लस 5 के पावर 1 एक ही ठो रहेगा। इसको कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, इसको गुने ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 गुने 1 प्लस 5। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 4 12 2 14 1 15 गुने 9 3 12 1 13 गुने ये होगा 5। इसको गुना करेंगे 13 से 15 में तो 195 गुने 5, 5 से कर, इसको नहीं तो गुना नहीं भी करने से होगा, इतना पे भी रहने दीजिए। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, व्युत्क्रम का योग निकालना था ना, तो व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए हम लोग अभी देखे थे, क्या था, कुल गुणनखंड का योग। तो कुल गुणनखंड का योग या 15 गुने 13 गुने 5 और बटा संख्या
तो संख्या क्या है 360 है। तो यहाँ लिख देंगे। अब देखेंगे ये कट रहा है तो कटा देंगे। 15 से कट सकता है, कटा देते हैं। यानी 15 दून 30, यहाँ 6 बचा 0, 15 चौके 60। अब तो नहीं कटेगा किसी से, तो यानी हो जाएगा 13 पचे 65 बटा 24। इसको पॉइंट में बदल देते हैं। यानी 24 दूना 48, 24 इसमें अगर हम लोग 65 में भाग देंगे तो क्या होगा, 15 60 घटा 7 1 यानी 17। यहाँ हो जाएगा पॉइंट देंगे 0, 24 यहाँ हो जाएगा आपका, यानी 6 7 बार में होएगा 168। यानी यहाँ 2 बचेगा, ये खत्म। तो यानी 2.7 आएगा लगभग। आगे हम लोग देखते हैं कि समुचित गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, समुचित गुणनखंड। तो समुचित गुणनखंड जो होता है, कुल गुणनखंड में से 2 घटा देने से आपको समुचित गुणनखंड मिल जाएगा। जैसे बोला है 512 का, तो हम लोग पहले 512 का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 से ही क्या होगा, 2 से तो कट ही जाएगा, इकाई स्थान पर 2 है तो 216 256 बार में कटेगा। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छके 12, ठीक है। फिर 2 से ही कटेगा 128 बार में, फिर 2 से 64 बार में, 2 से 32 बार में, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और 2 से 2। इसका मतलब यहाँ क्या आया, 512 बराबर आ गया 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 के पावर 9 आया। तो हम लोग को क्या चाहिए, कुल गुणनखंड चाहिए। तो कुल गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग अभी देखे थे, एक क्या सूत्र था, a+1 इंटू b+1। तो यहाँ क्या है कि एक ओनली a ही है, तो यानी कि क्या होगा 9 + 1 अब -2, यानी 9 1 जोड़ेंगे तो 10 और 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर जैसा एक तो ये क्वेश्चन है कि 4 के पावर 11 प्लस 4 के पावर 12 प्लस 4 के पावर 13 प्लस 4 के पावर 14 है, तो n के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो इसमें भी घबराना नहीं है, क्या करेंगे, ईजी है बहुत। इसमें 4 के पावर 11 सब में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से क्या होगा कि ये इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, इसमें 4 एक ठो बच जाएगा, इसमें 4 का पावर 2 बचेगा, 4 के पावर 3 बचेगा। फिर इसको अब हम लोग हल कर लिए, तो यहाँ इसको हम लोग 4 के पावर 11 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और उसका पावर 11, और इसको हम लोग जोड़ लिए तो 85 आया। फिर 2 के पावर 22 है। फिर इसको 85 को हम लोग 5 × 17 लिख सकते हैं, जिसका पावर 1 इसका भी पावर 1। अब हम लोग को कुल गुणनखंड निकालना था, जैसा कि हम लोग सूत्र देखे ही थे, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। तो 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23 होगा। फिर यहाँ 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2, ये भी 1/2 हो गया, इसको गुना कर दिए तो 92 हो गया। तो आज हम लोग यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।